तो हेलो, आज से हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की बात करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी सेल बॉडी जिसे हम साइटोन बोलते हैं, और दूसरी चीज़ें होती हैं प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सेल से बाहर निकली हुई होती हैं। तो दिस ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई सेल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल बॉडी। अब इससे देखो, एक प्रोसेस एक यहाँ से निकली रहती है इस तरह करके, जो ब्रांच होती हैं इस तरह, तो इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स। और ये जो बाहर निकली इसे बोलते हैं एक्सॉन। तो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन में दो चीज़ें होती है, एक होती है सेल बॉडी जिसे साइटोन बोलते हैं, दूसरी होती है प्रोसेस में दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारी क्या होती है, एक होती है एक्सॉन, दूसरी होती है डेंड्रॉइड्स। जो एक्सॉन होता कैसा होता है, देखो एक्सॉन हमारा लॉन्ग है, कैसा सिलेंडर जैसन है, सिलेंड्रिकल, कैसा सिलेंड्रिकल है। और डेंड्रॉइड्स की बात करते हैं, डेंड्रॉइड्स कैसा, स्मॉल है, छोटा सा है, और कैसी ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच है। तो हमने पढ़ा न्यूरॉन में दो चीज़ें होती है, एक सेल बॉडी होती है, एक प्रोसेस होती है। सेल बॉडी में क्या होती है, सेल बॉडी जो कंटेन करता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। तो ये हो गई सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। तो हमने पढ़ा था कि जो सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी हमारी जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में हमारी दो चीज़ें पाई जाती है, एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है प्रोसेसेस के अंदर एक्सॉन आता है, और इसके अलावा डेंड्रॉइड्स आता है, और इसके अलावा हमारा सेल बॉडी आता है, ठीक है।